अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रज़ीदीन रज़ी के साथ और ज़ाहिर है मेज़बान भी रज़ीदीन रज़ी और रज़ीदीन रज़ी के साथ आज हमने दो बहुत अहम शख्सियात को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बड़े नाम, एक उर्दू नसर के हवाले से, कालम के हवाले से और ड्रामा राइटिंग के हवाले से, और दूसरा नाम मिज़ाहिया शायरी के हवाले से। हमारे आज के मेहमानों में गुल नौखेज़ अख्तर साहब हैं, जो इसी ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी शहर की गलियों में खेल कर पले बढ़े जवान हुए और आज पूरी दुनिया में मुल्तान की और पाकिस्तान की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम गुल अस्सलाम, नौखेज़ अख्तर वालेकुम साहब। अस्सलाम। हमारे दूसरे मेहमान आज हमने इन्हें ज़हमत दी, विहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं, माहिर कानून हैं और यकीनन आपके लिए इनका नाम भी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद तारुफ़ तो हम कराएँगे कि मजीद सालिक साहब मिज़ाहिया शायरी के हवाले से एक बड़ा नाम है। माहिर कानून हैं, वकालत से मुंसलिक रहे, शायरी की किताबें हैं, मिज़ाहिया शायरी भी करते हैं, संजीदा शायरी भी, नात भी और मुख्तलिफ़ बहुत मुतहर्रिक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आज हमारी दरख्वास्त पर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। मजीद सालिक साहब खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से लाहौर, एक सेल्फ़ मेड इंसान की तरह आपने जिन मुश्किलात से गुज़रे, आज जब आप अपने शहर में आते हैं और आपके साथ पिछले हुँ, दिनों एक बड़ी तकरीब भी हुई और हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है, जी। कैसा फ़ील किया आपने? ये तो मेरा ख़्याल है अपने घर में इंसान को इज़्ज़त मिले तो वो दुनिया भर से ज़्यादा उसे अज़ीज़ होती है। हुँ। यानी मुझे मैं समझता हूँ जब मेरी कोई चीज़ तहरीर छपती है तो मुझे बेशक दुनिया भर से फ़ोन आए, मेरी ख़्वाहिश होती है कि मेरी वाइफ़ ने वो अच्छा, तहरीर आपकी पढ़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। जी, जी। आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी हैसियत अपनी मुझे पसंद? मुझे बतौर कॉलम निगार जो कॉलम निगार। जो ह्यूमरिस्ट जो मैं मज़ाहिया तहरीर बतौर कॉलम निगार लिखता हूँ मुझे वो पसंद हुँ, है। अगरचे मुझे जो दूसरे ज़राए हैं, जो दूसरी मेरी पहचान है, उसमें मेरी इनकम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। उसमें हुँ। मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं बनिस्बत इस कॉलम पहचान के। निगारी के। लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि जब मैं किसी चैनल पे के लिए कोई ड्रामा लिखता हूँ, उस ड्रामे को आप तक पहुँचाने के लिए एक पूरी टीम है। हुँ, जो मैंने लिखा है फिर उसे एक डायरेक्टर ने सोचा है, फिर उसे एक अदाकार ने परफॉर्म किया है, फिर उसे कैमरामैन ने शूट किया, फिर उसके बाद वो एडिटर के पास पहुंचा, फिर आपके पास पहुंचा। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुंचा देता हूँ। उसमें दरमियान में कोई अगर कोई सेंसरशिप का कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसमें कोई दरमियान में कोई रुकावट नहीं आप तक, वो हुँ। जैसे बनती है वो खालिश चीज़ आप तक बिल्कुल पहुंच सही, जाती है। बिल्कुल सही। सो मुझे वो ज़्यादा पसंद है कॉलमिस्ट, एज ए कॉलमिस्ट मुझे काम करना ज़्यादा पसंद है। मजीद साहब, आप शायर हैं जी। और मिज़ाहिया शायर हैं। कहते हैं मिज़ाहिया शायरों ने कल्चर बर्बाद कर दिया मुशायरे का। मुशायरे में जो संजीदगी होती थी, मुशायरे में जो एक लोग मुशायरा सुनने के लिए जाते थे, अब वो मिज़ाहिया शायर को सुन के चले जाते हैं। क्या समझते हैं आप? उसकी वजह ये है कि जो तंज़ो मिज़ाह है, तंज़ जो है एक संजीदा तहरीर और लतीफ़े के दरमियान की बात है। हुँ, तंज़ में आदमी ऐसी चीज़ कोई तहरीर करता है या सुनाता है जिससे वो आदमी को अंदर से थोड़ी सी खुशी हो और वो ज़ेर लब मुस्कुराए। मिज़ाज जो है उसमें मतलब इसको ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो मुशायरे आ गए हैं, जो मिज़ाह वाले मुशायरे हैं, उसमें परफॉर्मर साथ आ गए हैं जो साथ उसकी अदाकारी मिलाते हैं। वही शेर अगर वो वैसे सुना दें अदाकारी के साथ शामिल किए बगैर तो यानी मज़ाहिया हाँ मुशायरे जी, जो है वो अदाकारों ने सँभाल लिए हैं। हाँ अदाकारों ने संभाल लिए हैं, बल्कि वो खुद उनमें से कई लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम शायर नहीं हैं, हम तो परफॉर्मर हैं। वन मैन मैंने शो। उनकी अपनी मतलब निजी महफिलों में उनकी अपनी ज़ुबान से सुना कि हम तो परफॉर्मर हैं क्योंकि हमें इसके पैसे मिलते हैं। तो आप अच्छे परफॉर्मर नहीं बन सके? मुझ में अदाकारी का अंसर नहीं है, हुँ, तो बाकी तहरीर जो है मेरी, मैं मतलब उसमें ये मिज़ाहिया शायरी की तरफ आने का मुझे जो है शेरा खालिद मसूद भाई जो है उन्होंने एक दफ़ा मुझे पंजाब कॉलेज में मुशायरा था तो वहाँ मुझे बुलवाया तो मौका दे दिया, तो थोड़ा सा मैंने देखा है इस फील्ड में भी कुछ गुंजाइश है,
तो मैंने वो जो पैसे है भी हैं, गुंजाइश नहीं, पैसे भी हैं। पैसे तो पैसा भी तो है ना। हाँ जी, तो लेकिन वो पैसा मेरा इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि मैं मतलब वो अल्लाह का फजल है हर तरह से मेरे पे। यानी आपको शायद ही ऐसा कोई आदमी मिले जिसकी जिंदगी में सिर्फ 9 दिन ऐसे हों जब उसको ये फिक्र लगी हो कि पैसा कहाँ से आएगा, और मेरी तकरीबन 74 साल की जिंदगी में सिर्फ 9 दिन ऐसे हैं। वाह वाह। वरना जो है मैं मतलब अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर वाला हाथ गुले बनाया। नौखे साहब, मेरी ज़िंदगी में 9 दिन ऐसे मेरी ज़िंदगी में भी हैं जिनमें सिर्फ मुझे ये था कि वो 9 दिन ऐसे थे जब मुझे पता था कि पैसा आएगा। आएगा। बाकी की ज़िंदगी मुझे यही रहा है कि कहाँ से आएगा। मतलब मैं तो खुशकिस्मत नहीं हूँ सालिक साहब जैसा, हमें तो सारी ज़िंदगी यही मजीद सालिक साहब। मजीद सालिक साहब जैसा, और काश ये अब्दुल भी साथ लगा लेते हम्म, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो इन्होंने बात की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा बसद एहतराम। शायरी मुशायरा नाम ही परफॉर्मेंस का है। जब आप स्टेज पे आते हैं तो स्टेज नाम ही परफॉर्मेंस का है। आपने जब स्टेज पे आके अपनी कोई चीज़ पढ़नी है तो जिस बंदे को परफॉर्मेंस भी आती है, अपनी चीज़ पेश करने का सलीका भी आता है, हमें उससे दाद देनी चाहिए। वो हमें अगर नहीं आता तो जाहिर बात है हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है या अच्छा, आप एक बात कर रहे थे, अभी मैंने लिफाफों वाली जी, जी, बात की। हाँ, आप उस दिन आप कहते हैं कि जी शायरों को तो लिफाफे भी मिलते हैं। हाँ, अच्छा, नसर निगारों को नहीं मिलते हैं। मिलते हैं? मैं उस सूरत में मसलन मैं बड़ा अच्छा या शायर बदनाम है मैं ज़्यादा? नहीं, शायरों को भी मैंने लिफाफे देखिए, मैं तो मुख्तलिफ चैनलों से या आए, शायरों सहाफ़ियों को को भी कितने तो लिफाफे नहीं, मिलते हैं ये मेरे सहाफ़ियों साथ को भी मिलते हैं लिफाफे। सहाफ़ियों को भी मिलते होंगे। मैंने वैसे जिन सहाफ़ियों को लिफाफे मिलते हैं उनका कोई गवाह नहीं होता। ये जो हम कहते हैं ना लिफाफे मिल जाए, आजकल तो क्रेडिट कार्ड का दौर है, आजकल लिफाफों का कहाँ दौर है। और जो आपको किसी को मसलन इतने आप माशाल्लाह इतने सीनियर सहाफ़ी हमने जब से देखा, आपने तो आपको मुझे बताएं, आपको मैंने आपको लिफाफा मिलता होता तो मुझे पता होता आपके पास भी कोई प्राडो है, वो गनमैन है आपके पास। आप तो मुझे हमेशा से इसी तरह दरवेशी की हालत में नजर आए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको लिफाफा ऑफर नहीं हुआ होगा, या अगर हुआ तो आपने नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि ऐसे सहाफ़ी मौजूद है ना जो लिफाफा नहीं लेते, और ऐसे सहाफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है जो लिफाफा नहीं लेते। वो जो है ना ये गुफ्तगू जो से लिफाफा जिधर लेते हैं ना, मैं एक मिसाल दूं, लिफाफा लेने वाले हैं भौंकने वाले, लिफाफा ना लेने वाले हैं काटने वाले। ठीक है ना, इनको आप किसी तशबीह में ना जाइएगा, लेकिन वो हुकूमत को भौंकने वालों से ज़्यादा डर होता है कि ये जो है ना ये तो भौंकते चले जाएंगे, लिहाजा उनके मुंह लिफाफों से बंद किए जाते हैं। कुछ फनी बातों की तरफ आ जाते हैं, हम सीरियस की तरफ चले गए। अब कोई मुल्तान में शरारतें बड़ी की हैं बड़ी आपने, मैंने लाहौर में बहुत ज़्यादा शरारतें की हमने, बल्कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, बल्कि अल्लाह हमें माफ़ करे, मुमताज़ुल ऐशी साहब के साथ हमने बड़ी शरारतें की। यानी एक दफ़ा हमने उन्हें, मेरे साथ होते थे हमारे दोस्त तारिक असद, तो हमने उन्हें जाके कहा जी फ़लाँ जगह मुशायरा हो रहा है सिंधबाद होटल में, तो आपकी सदारत है ना को मुशायरा, और फिर हम परे ईंटों के ढेर पे खड़े होके हम तमाशा देखते रहे, मुमताज़ुल ऐशी साहब इधर उधर देख रहे हैं और जितने वो गुस्से में हैं कि मुशायरा तो है नहीं। फिर बहरहाल उन्हें पता चल गया, फिर हमने उनसे माफ़ी भी मांगी, झिड़कें भी उनकी खाई। और यहाँ रहते हुए भी जो हम अखबार और ये रसायल वगैरह और जो उर्दू अकाडमी के जो इजलास होते थे, सारी शरारत, रज़ी भाई ये हो ही नहीं सकता कि एक शायर अपनी उम्र के उस दौर में शरारती ना हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना, उस कहानी में हमने बहरहाल ज़िंदगी गुजारी है। और ये शरारतें हमने नहीं सिर्फ की, मैं आपका बाबा होटल वाला कॉलम पढ़ रहा था, वो मेरा ख्याल है आपने तो हमसे भी बड़ी शरारतें की। यानी क्या इससे बड़ी कोई मज़ेदार बात होगी? मैं नाम नहीं लेता, हमारे एक शायर थे और अब भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। किसी दौर में उन्होंने नवा शहर चौक पे गन्ने के रस की रेडी भी लगाई थी। अब आप पहुंच गए। तो एक दिन उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया दूसरे शायर के साथ, उन्होंने वही जो गन्ने जिससे काटते हैं वो छुरी उन्होंने उठाई और लोग इकट्ठे हो गए, बच बचाव कराया, पुलिस आ गई। झगड़ा क्या था? उन्होंने कहा ये मेरी ज़मीनें चुराता है। आम पब्लिक को यही समझ आ रही थी कोई ज़मीनों का ज़मीन का तो ये शरारतें हमने देखी, सारी ज़िंदगी देखी इस तरह। और बहुत सी शरारतें। इकबाल अरशद साहब माशाल्लाह कितने शरारती बंदे थे, हमने उनको अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए। अरशद मुल्तानी साहब कितनी शगुफ्ता बात किया करते थे। बाकी और जो मुल्तान अरशद सिद्दीकी साहब बेशक संजीदा थे, लेकिन उनके अंदर ये हो ही नहीं सकता कि एक अच्छा शायर एक अच्छा जुमला कहने वाला ना हो। मुनीर न्याजी साहब मैंने लाहौर में, मैं समझता हूँ उनसे अच्छा जुमलाबाज मैंने नहीं देखा। मुल्तान की बात करें तो आप खुद एक जुमलेबाज, बल्कि मैंने आपको बेतहाशा
कई दफ़ा आपको जिक्र भी किया, इल्तिजा भी की कि आप मज़ा लिखा करें। आपके अंदर जो तंज का मादा है और जुमले की थ्रो है, जुमले का जो पंच लाइन है, उसकी लाइन लेंथ और उसका टोन टेम्पो जो है वो सीधा जाके लगता है। मजीद साहब, आप इकबाल अरशद का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। कोई इकबाल अरशद से कोई गज़ल लेने या कुछ लिखवाने आए, तो उन्होंने पहला मिसरा तो कुछ और था, तो दूसरे मिसरे में उन्होंने लिखा बरोज़ जुमे का दिन था वो इतवार न था। हाँ, वो उसको किसी ने जाकर कहा कि यार इकबाल अरशद ने तेरे साथ हाथ कर दिया है, तो बरोज़ जुमे का दिन था वो इतवार का था, वो इतवार ना था, तो ये तो इकबाल अरशद के पास जाओ। उसने कहा इकबाल अरशद साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, जो मठियाई होती थी पैसे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मठियाई भी ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ आपने फिर ये जो है ना ये क्या कर दिया, बरोज़ जुमे का दिन था वो इतवार ना था। इकबाल अरशद कहते यार तू बड़ा शरारती है, तुझे समझ आ गई, इसको सीधा कर लो, जुमे के रोज़ का दिन था वो इतवार ना था, और वो बंदा जो है ना मुतमिन होकर चला गया। आप सुनाए। वो आपकी इस बात से मुझे एक वाक़या याद आ गया अपनी ज़िंदगी का कि सन 66 की बात है, हम बोर्ड के कंपटीशन में गए हुए थे लाहौर में। सेंट्रल मॉडल स्कूल में हम रात को ठहरे होते, तो वहाँ एक भाटी में होटल होता था, तो हम चाय पीने जाते थे वहाँ। तो शायरी से मुझे पढ़ने से शौक तो था उस वक्त, लेकिन मैं इस फील्ड में तो नहीं था। तो हम चाय पी रहे थे, तो वहाँ एक आदमी, जिसका मुझे बाद में फिर उसका तारफ हुआ ना कि उसने वो काले बोरिया का एक वो पहना हुआ था, वो बैठा हुआ था। तो उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि जी 10 रुपए लूंगा लिख के देने के। तो बात अखीर जो है चाय के बिल पे और 2 रुपए पे हो गई। उन्होंने कहा अच्छा ये सिगरेट की डबिया उठा, उसने उसको 4-5 शेर लिख के दे दिए। बाद में जब मैं इस फील्ड की तरफ आया तो मुझे फिर याद आया कि वो तो सागिर सिद्दीकी था और जो लेने वाला था वो हसन रिजवी था। ये शायरों के कैसे कैसे किस्से, ये मैं सारी जिंदगी ऐसे किस्से सुनता रहा, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँ रजी भाई, पता है क्या, मेरे पास ज्यादातर किस्से सुने हुए हैं, मेरी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। मसलन मुझे किसी ने, जैसे मसलन इन्होंने बताया सालिक साहब ने कि ऐसे हुआ होगा, अब मैं तो, मेरी अपनी आदत जो है कि मैं तो फिर कहूँगा मैं तहकीक करूँ कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। अच्छा, लेकिन हम वक्फे से वापस आते हैं। नाजरीन, वक्फा है, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे और सिलसिला कलाम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में। कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुख्तलिफ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं, और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक।
पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। नाजरीन, हम दोबारा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुलेनो खेज़ भाई, शरारतों की बात हो रही थी, शायरों के बाहमी हसद की गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारे मामलात होते हैं। हम जब इस ज़िंदगी को देखते हैं, बहुत सी तल्ख़ ज़िंदगियाँ होती हैं, खुशी के लम्हात, आदमी को खुश कैसे रहना चाहिए और खुशी कहाँ से कशीद करनी चाहिए, अपने दाखिल से कशीद करनी। बाज़ लोग सदा के मायूस नज़र आ रहे होते हैं, वो आप देखेंगे वो बेटा भी पैदा हो, आप मुबारक दो तो वो उदासी से कहते हैं कि यार की हो गया यार, मुंडा ही है ना, मार जाना है। खुशी मैं ये समझता हूँ रजी भाई कि चूँकि मैं लिखता भी मिज़ाह हूँ, मुझे लगता है हर चीज़ में मिज़ाह है। कब्र के अंदर भी किसी न किसी जगह मिज़ाह छुपा हुआ, किसी पहाड़ की तह में, किसी गार की खो में भी मिजाज छुपा हुआ। आपके पास अगर वो दिमाग में वो मकनातीस है, वो सेंसर है कि आप मिजाज को ढूंढ लें, तो आप यकीन करते हैं आप बिलकते हुए जनाजे पे भी, आप जहां मिजाज होगा वो आपके दिमाग से आके चिपक जाएगा, आप उसे साइड पे कर लेंगे, वो रेयर चीज आप साइड पे निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ मुस्कुराने वाली जो अगर जनाजे पर वो साबिर वाला वाकया सुना है? साबिर वाला, साबन वो हम एक दफ़ा दोस्त गए एक जगह झंग में ना, कोई जगह थी, तो एडवेंचर करना था। दोस्तों ने कहा कि हम चलते हैं वहाँ पे, सारिक साहब सुनने वाली बात है। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे काफ़ी दूर जब हम बसों वगैरह से उतर के पहुँचे तो मट्टी वगैरह पड़ी हुई थी। वहाँ एक बाबा था, एक बड़ा सा डेरा, वीरान सी जगह, तो एक बाबा साहब वहाँ केयर टेकर के तौर पर, निगरान के तौर पर। तो हमने उसे कहा मट्टी बड़ी, उसने कहा जी खाना तैयार है, खा लेना। हमने कहा चूँकि मट्टी बड़ी पड़ी हुई है तो बाबा जी हम पहले नहा ना लें? कहने लगे नहा लो। हम नहाने चले गए तो उसका जो वॉशरूम था उसका देखा मैंने कि उसमें सारे साबुन पड़े हुए हैं, जितने भी ब्रांड हैं हमारे, वो सारा एक एक साबुन खुला हुआ पड़ा हुआ है, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा बाबा जी हम इसमें से कोई साबुन यूज़ कर सकते हैं? उसने कहा जिसका जो दिल चाहता है वो साबुन यूज़ करें। हम फिर बारी बारी नहाए, खुशबूदार भी, बगैर सारे डेटॉल वाले भी और ये वाले भी सारे।
जिसको जो पसंद था, हम 6-7 लड़के थे, हम नहा के जब बाहर आए तो खाने का वक्त हुआ था, हम खाना खाने बैठे तो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा बाबा जी ये इतने सारे साबुन आपने क्यों इकट्ठे किए हुए हैं, ये आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ? बस कहता पुत्र जिथे मुर्दा नवाण जाना वो कहते ने साबन तू ले जा। वाह वाह। बात जाहिर बात है, हमारे जो साथ नहर थी तो खाना हमने क्या खाना था, तो हमने तो फिर नहर में छलांगे लगाई है। उसके बाद गुस्ल वाजिब हो गया। ये यकीन करे रजी भाई, मैं इतनी मतलब सिचुएशन बाज़ औक़ात ऐसी बन जाती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक ड्राइवर था जी, नियाज उसका नाम, आरिफ वाला से उसका ताल्लुक था। तो फ्रॉड उसके एक चूँकि पुराना बंदा हो ना आपके घर का, तो आप ज़रा उसे चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं। एक दिन कहने लगा जी, मैंने उसे कहा हुआ था कि मैं ना गाड़ी अगर तुम चला रहे हो ना, मैं अक्सर पीछे गाड़ी में बैठ के लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो मैंने उसे कहा था हार्न नहीं बजाना तुमने, पाँ करते हो तो मेरा सारा ना सीक्वेंस टूट जाता है। कोई अगर तुम्हें क्रॉस करने की कोशिश करे तो कर जाने दो उसे, तुम गाड़ी आहिस्ता कर लो। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आगे थोड़ी दूर जाके ना उसने एक ठंडी आ भरी और कहने लगा सर दुआ करो बच्ची बच जाए। कंब गया, मैं कोई बच्ची तो नहीं थले दे दी थी, कोई केड़ी बच्ची? उसने कहा जी मेरी बच्ची। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? कहने लगा जी गांव से इतला आई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक थी, मैं भी खामोश हो गया। अब मैं दफ्तर आया हूँ, तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी खातून, उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे सर हमने फ़लाँ मीटिंग। मैंने कहा नहीं कैंसिल कर दो यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। कहने क्या हुआ? मैंने कहा वो नियाज ने बताया कि उसकी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहने लगी सर आप एक दफ़ा तस्दीक भी कर लें फ़ोन करके। मैंने उसके भाई को फ़ोन किया, आरिफ वाला। मैंने कहा भी तुम्हारी भतीजी को पता चला है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रजी भाई उसका जवाब इंतहाई खुशी के आलम में उसने कहा हाँ जी सर जी, कहते डॉक्टर ने जवाब देता है। मैं कहा बड़ा तू जालिम चाचा है, तेरी भतीजी को डॉक्टर ने जवाब दिता है तो तू खुश हो रहे हैं? की जवाब दिता डॉक्टर ने? कहता सर जी उन्होंने क्या बिल्कुल ठीक है, नू घर ले जाओ। वाह जवाब ये दिया। ये जो इस तरह के लोग या जो मेरा तो इंस्पिरेशन ही यही लोग हैं जिनके अंदर मुझे पता चलता है कोई थोड़ा सा कोई यार हंसने का मादा है, या ये मुझे हंसा सकते हैं, या इनकी हरकतें मुझे कोई ना कोई मटेरियल फराहम कर देंगी। ये तो जिंदगी में ज़रा ऐसे लोग कीमती होते हैं। हंसने की बातें करते हैं, कलाम सुनते हैं मजीद सालिक साहब से। मजीद साहब कोई ताज़ा चीज़ अता की। मेरा एक कथा है, ये आपने देखा था कि हर स्कूल के बाहर मार नहीं प्यार का एक बोर्ड लग गया था, तो मैंने उससे मुतासर होकर लिखा था, कैसा हमको मगरिब ने बहकाया है, वाह, हर स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया है, वाह, मार नहीं अब प्यार का हुक्म है टीचर को, बच्चा अपना टीचर पीट के आया है। बहुत अच्छी, वाह, बहुत। तो दूसरा है एक कथा, थे स्टूडेंट डॉक्टर दोनों, थे स्टूडेंट डॉक्टर दोनों, प्यार की उनमें रस्म राह चली, इश्क उनका तो 5 साल चला, शादी मुश्किल से 1 माह चली। क्या बात। कुर्बान उसकी राह में करो चीज कीमती, कुर्बान उसकी राह में करो चीज कीमती, रब को भी यार लोगों ने गच्चे ही दे दिए। एक शेख साहब कसरत और राज से थे तंग, उसने उठा मदरसे को बच्चे ही दे दिए। बहुत अच्छे। खिलाड़ी था अच्छा, ताज़ा तरीन, खिलाड़ी था अच्छा, वसाइल नहीं थे। खिलाड़ी था अच्छा, वसाइल नहीं थे, नहीं बन सका वो सियासी करेक्टर, ब्याही है जब से वो पीरों की बेटी, अब तावीज़ों से है प्राइम मिनिस्टर। भाई क्या कहने क्या बात है। डॉक्टर नामुल हक साहब कहते हैं कि जो संजीदा शायरी होती है वो महबूबा के गिर्द घूमती है, तो जो ये जो मिजाहिया शायरी होती है इसमें बीवी को तख्ता मश्क बनाया जाता है आमतौर पर। भीगी सी बिल्ली थी एक मेरी क्लास फेलो, भीगी सी बिल्ली थी एक मेरी क्लास फेलो, देखा तो उसको सबसे बस मार खा रही है, मिस्कीन जान उससे शादी जो मैंने कर ली, आंखें दिखा रही है चिमटा चला रही है। भाई क्या बात। ये कुछ सियासत भी इसमें आ जाती है जी। तो कहता है एक लीडर हर जलसा आम में, कहता है एक लीडर हर जलसा आम में, चुनते नहीं हो मुझको शराफत कहाँ की है, कब्जा है मीडिया पे सही तांगा पार्टी, एक धूम सारे मुल्क में मेरे बयां की है।
वाह, वो आपसे शायरी का बात कर रहे थे हम। शायरी। लेकिन रजी भाई, जब मैंने देखा इस शहर में आप जैसे देव कामत शायर मौजूद है, सच्ची बात है, और इस शहर में शाकिर भाई हैं, और इस शहर में उनसे आप लोगों के भी सीनियर हुसैन सहर साहब, हुसैन सहर और इकबाल अरशद और जो अरशद मुल्तानी और बड़े बड़े नाम, नासिर क्या नाम है उसका, असगर शाहिया और डॉक्टर मोहम्मद। अच्छा, एक बंदा खौफजदा हो जाता है ना। इस लाइन में मुझे कन्फर्म था कि ये मुझे तीसरी रो में भी जगह नहीं मिल सकती, ये तो कन्फर्म हो गया था। ये माशाल्लाह जो वो हैं मुमताज़ अतर साहब हैं जो और दोस्त, तो इस लाइन में तो मुझे नहीं जगह मिलती, तीसरी रो में भी नहीं मिलती। सो मेरे लिए फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल था कि मैं फिर क्या करूँ, शायरी इख्तियार करनी है मैंने या नसर की तरफ चले जाऊँ। नसर, इस सारे मुल्तान के माहौल में आपको पता होगा उस दौर में नसर का कोई है नहीं था, मुशायरे थे। अच्छा, शायरी तो मुशायरे की शक्ल में कहीं ना कहीं बंदा निकाल लेता है ना, नसर कहाँ क्या उसका, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हम उर्दू अकेडमी में कोई अफसाना पढ़ देते थे बस। लेकिन उसी दौर में फिर तय हुआ, मैंने जब रोज़नामा संगे मिल ज्वाइन किया और उसका अदबी एडिशन मेरे पास था, तो वहाँ मैंने नोखेजियाँ के नाम से कॉलम लिखना। इंस्पिरेशन ये थी कि मैं अताउल्ला कासमी साहब को पढ़ता था, उस्ताद मोहतरम है मेरे, और वही मुझे लगा कि यार ये कॉलम, ये मज़ा आता है ये पढ़ने में, सारी बात भी समझ आती है और मज़ा भी आता है। और फिर रजी भाई, फिर मैंने संगे मिल ज्वाइन किया, नोखेजियाँ के नाम से कॉलम लिखा, फिर मुझे और ज़्यादा मज़ा, थोड़ा रिस्पांस मिला, तो लाहौर जाके फिर यही सिलसिला, और फिर मैंने तय कर लिया कि मैंने मिज़ाह ही लिखना है। शायद इसलिए भी कि ये सारा मैदान खाली पड़ा था, मुझे लगता था कि इस मैदान में कासमी साहब के बाद किसी हद तक काफ़ी गुंजाइश है, तो इसमें मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। वो अल्लाह ताला ने करम किया कि वो उसमें थोड़ी सी पजीराई मिल गई, और उस पजीराई में माली जो मुश्किलात थी उसको दूर करने में भी उसने बड़ा किरदार अदा किया। ड्रामाज हो गए, टीवी ड्रामाज, ये फलाना, खुद मीडिया में मैं चला गया, ये सारी चीज़ें मिलके इन सब के पीछे मिजाज था। मैं समझता हूँ अगर शायरी में करता तो शायद मैं इस मुकाम तक ना पहुँचता। एक यहाँ एक सवाल आता है, मुल्तान और लाहौर के अदबी मंजर में जी कोई फ़र्क महसूस कुछ किया? ये कोई फ़र्क इसी नहीं, तरह सेम इसी तरह है जैसा मुल्तान का है या जैसा ठीक है। नहीं, ये मुल्तान और लाहौर का फ़र्क नहीं है, ये आप पूछें लिटरेचर में कोई फ़र्क है? ये लिटरेचर की लैंग्वेज, आप किसी जाए ना, हमारे बड़े रिश्तेदार है फ़ौज में, आप वैसे किसी फ़ौजी दोस्त के घर जाएं, उनके घर में ड्राइंग रूम में ना टैंक का मॉडल रखा हुआ होगा, तोप का मॉडल रखा हुआ होगा, कहीं वो खड़े होंगे जहाज़ के साथ, ये उनका कल्चर है। आप किसी अदीब के घर जाएंगे, उसके ड्राइंग रूम में आपको किताबें मिलेंगी। तो ये शायरी का कल्चर है कि शायरी के कल्चर में तजाद, इख्तलाफ, मुनाफकतें, ये सारी कुछ शायरों का लड़ाई, ये शायरों का वतीरा है। ये कहीं, ये पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, हाथियों पे बैठ कर लड़ने जाते थे, वो लाहौर में भी इसी तरह, लाहौर में भी इसी तरह कि यही है। लेकिन मुझे खुशी सबसे ज़्यादा ये है कि मैं बुनियादी तौर पे लड़ाई का बंदा हूँ नहीं, मुझे मुस्कुराना पसंद है। और मिज़ाह निगारों की जो सबसे चीज़ मैंने नोट की, इस वक्त गिनती के जो चंद मिज़ाह निगार मौजूद हैं, ये आपको कभी आप एक मिज़ाह निगार से दूसरे मिज़ाह निगार की बुराई नहीं सुनेंगे किसी सूरत में। कभी मिज़ाह निगार आपको निस्बतन खुश शक्ल, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश लिबास नजर आएगा बनिस्बत शुअराए कराम। आप किसी मिज़ाह निगार से उसकी दूसरे मिज़ाह निगार की हरगिज़ कोई बुराई नहीं सुनेंगे, अगर उनमें कोई आपस में इख्तलाफ भी है। लेकिन शायरों में आप सुनेंगे, शायरों में तो आपको पता ही है जहाँ कत्लो गारत तक नौबत आ जाती है। सो इस माहौल में आप जैसे लोग तो अब इस चीज़ को एंजॉय करने लग गए हैं ना, ये शायरी का, किसी की लड़ाई या ये जो माहौल होता है अब आप एंजॉय करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ ये एंजॉय नहीं होता। आप जैसे लोगों की मौजूदगी में मैं शायरी में अगर पंगा लेता, जो मैंने लिया भी, तो वो तो मैं, आपका क्या ख्याल है, मैं मुल्तान से निकल के अगर मैं इस्लामाबाद चला जाऊँ या यूरोप चला जाऊँ तो मैं रज़ीउद्दीन रज़ी को काट के तो अच्छा शायर कहला सकता था। रज़ीउद्दीन रज़ी की शायरी एक बला की शक्ल में मेरे साथ चिमड़ चुकी हुई है। शाकिर हुसैन शाकिर हों या मुल्तान के हुसैन साहर हों या सीनियर्स हों, ये जो चिमड़ चुकी है मेरे साथ, बीमारी लग चुकी है, ये मैं लंदन जाके इसने उतर तो नहीं जाना। सो बेहतर यही था कि इनको कहा जाए कि बाबा जी माना जाए कि आप शायरी के इमाम हैं, मैं शायर नहीं हूँ, आप शायरी मैं अब कहता हूँ मैं शायर नहीं हूँ। मजीद साहब, ये जो इख्तलाफात की बात हो रही कि शायर अदीब आप आपस में, उनके यहाँ इख्तलाफी पहलू बहुत होते हैं, और जो मिज़ाह निगार होते हैं उनके यहाँ ऐसी बात नहीं। इत्तफाक से आपका भी
मिजाहिया शायरों के साथ ही पाला पड़ा। सो मिजाहिया शायर जो हैं नहीं, मेरा तो सारे शायरों के साथ वो वास्ता पड़ा है। अच्छा, क्यों? मैं इनकी बात जो ये अभी इन्होंने की है ना, इसकी वजह एक ये है कि मिज़ाह निगार जो होता है ना, अगर उसको किसी से कोई तकलीफ पहुंची होती है, ये होती है, वो उसको अपने मिज़ाह के जरिए अपना कैथारसिस कर लेता है, जबकि शायर ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। यानी किसी किसी में शायद सलाहियत हो, लेकिन अमूमी तौर पे नहीं है। तो जहाँ ये जो आप लाहौर वाला और यहाँ वाला माहौल कर रहे थे, मुझे वहाँ भी इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ मैं एक दफ़ा गया, उसमें ये टी हाउस में एक और नाम आने वाला। हाँ जी, नहीं नाम नहीं आएगा। टी हाउस में मैं गया, तो उसमें जो है एक फरीद है नाम लड़के का, हमारे इलाके का, अहमद फरीद। इसकी कोई गजल जो है ना वहाँ तनकीद के लिए पेश हुई। तो वो यानी वो जितने लोगों ने जो तनकीद की ना, तनकीद बराए तनकीद थी। यानी उनमें से उसमें एक शेर था जिसमें उसने रुके हुए पानियों का जिक्र किया हुआ था हवाले से। तो मैंने जब यानी अमजद तुफैल और बड़े बड़े नाम तनकीद बैठे थे, किसी ने सीखनी वो जो एक रटे रटाए फिक्रे जो होते हैं वो सारे उन्होंने बोले। तो मैंने सिर्फ उठ के कहा कि मुझे जहाँ तक समझ आई है कि ये जो इन्होंने खड़े पानी का जिक्र किया, ये पाकिस्तान की स्टैगनेट मईशत की बात करते हैं, और साथ ये दूसरा मिसरा है, ये इससे ये शाकी हैं कि इसमें कोई बेहतरी होनी चाहिए। तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी जो है। अब मुझे वहाँ भी इत्तेफाक हुआ। अब तो दौर ये आ गया ना कि यहाँ कई सामने एक मिल जाए ना तो हम खुश होते हैं। चौपाल में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एक दफ़ा। उनकी एक बात मुझे अच्छी भी लगी कि उन्होंने कहा जी 6:30 बजे आए, रजिस्टर में दर्ज करते चले जाएं, और इसमें जो है जो 6:30 बजे रजिस्टर बंद कर दिया, उसके बाद कोई बड़ा शायर भी आएगा उसको नहीं सुनवाएंगे। बहुत अच्छा। और उन्होंने 15-20 आदमी इकट्ठे हुए, कुछ और आ गए, मतलब इस दौरान को 25-30 आदमी हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा जी किधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें या इधर से? तो उन्होंने कहा जी इधर से शुरू कर लें, मैंने जल्दी जाना है, ज़रा कहीं मेरी ट्रेन है। उन्होंने उधर से शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा था, एक बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने डबियों वाली चादर पहनी हुई थी, चोला पहना हुआ था। मैंने कहा यार ये एक सामने लगता है, या तो ये यहाँ का जो है ना चौकीदार हो गए, इसने कुर्सियाँ उठानी। इतनी देर में ऐलान हुआ, उस आदमी ने कान पे हाथ रखे 3-4 सी हरफियाँ सुनाई पंजाबी की। मैं कहा ये भी शायरी का सुनाने के लिए आया। तो वहाँ भी हाल ये है। बाकी ये जो स्पॉन्सर्ड मुशायरे होते हैं, इसमें जो लोग हैं ना शायर की वजह से बहुत काम जाते हैं। डीसी करा रहा है तो डीसी को खुश करने वाले, कमिश्नर करा रहा है तो कमिश्नर को खुश करने वाले जा रहे हैं। मतलब वो जो आपने याद होगा, वो मुर्तज़ा बरलास साहब हमारे ज़माने में उधर रहे हैं। इत्तेफाक से मैं उस वक्त अभी मैंने शायरी शुरू नहीं की थी, शेर पसंद तो था, तो मैं वहाँ जाया करता था। मतलब उनकी महफिल होती थी माह नीम माह में। तो वहाँ एक दफ़ा उन्होंने खुद कंपेयरिंग शुरू कर दी। इतनी देर में एक सामने उधर से आया जनाब, वो डॉक्टर साहब को मतलब तो उन्होंने जो शायर का जो है मिसरा नहीं रिपीट करते या शेर रिपीट करते हैं जो अच्छा होता है ये कि ना, तो वो उधर ने एंट्री हुई ना, तो उसने वाह 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 मुर्तज़ा बेर साहब को दाद देनी शुरू कर दी। हाल तो ये हो गया ना, मतलब सामईन का। तो बस जो भी है चल रहा है। हाँ जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा जो है ना, मेरा शेरी सफर बहुत थोड़ा है इस लिहाज से, उम्र के लिहाज से। जिस उम्र में लोग जो है अगले जहान की तैयारी करते हैं ना, मैंने गोल्डन जुबली पे जो है शायरी शुरू की है 97 में, 2000 के लगभग, 2000 की मेरी उम्र 52 साल सस्ती शायरी करीब थी आपने। हालांकि उससे सन 2000 हाँ जी, उससे पहले मैं मुल्तान में रहा हूँ, 2-3 साल रहा हूँ। ये जो है इधर वो एक मलक साहब होते थे सुपरिटेंडेंट, उसके पास मैं बैठता था, वहाँ रिशाद जलेंद्री आते थे। यहाँ मुझे चूंकि वो रिसाले पढ़ने का शौक था ना, तो हमने चौबारा था एक इधर चौक फारे पे, कलम ब्रश से मैंने उठा के बैचलर्स कॉर्नर लिख दिया। अब ये मुल्तान में एक नई चीज थी बैचलर्स कॉर्नर, वो लोग जाते थे उसको देखते थे ऐसे। वहाँ वो हमारे एक दोस्त थे मोहम्मद हनीफ गौर साहब, तो वो बड़े वली मोहम्मद वाजिद साहब, जो आदमी आता था, मेरा असली नाम तो कागजात में अब्दुल मजीद सालेक है ना, ये जिसकी बात कर रहे थे। तो वो जो है मेरा नाम देख के कहते थे कि आप
शेर नहीं कहते या कुछ लिखते नहीं है। इवन मौलवी मोहम्मद वाजिद ने मुझे, मैंने कहा यार मैं लिखता नहीं, बस मैं सुखन फहम समझ ले, मुझे शुरू से शौक है। वो इस तरह पैदा होगा कि जिधर गज़नफर रोहतकी साहब होते थे, ये हमारे तुलंबे के थे, ये तुलंबे में मुशायरा कराते थे। हम उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो हम सामने बैठ के ना इनके, तो वो चाहे निकर पहनी होती थी, वो जैसे हिज मास्टर्स वाइस वाला एक आपने तस्वीर देखी होगी रिकॉर्ड पे, तो हम वैसे मतलब वो बैठ के सुनते थे तवज्जो से। तो वो जहन में एक जो है ना रिदम उस वक्त बचपन से। फिर ये हुआ कि मुझे लाइब्रेरी मिल गई स्कूल की। मैट्रिक में मैंने 300 किताब पढ़ रखी थी मैट्रिक का इम्तिहान देने में। खानेवाल कॉलेज में चला गया तो वो लाइब्रेरियन नालायक था, उसको किताबें दर्ज करनी नहीं आती थी। मैंने उसका ये काम संभाला, नतीजा ये था। आपसे अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, वक्फे में चलते हैं हम। वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में। कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुख्तलिफ मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं, और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं। और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
जी नाज़रीन, हम दोबारा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम गुफ्तगू शुरू करते हैं गुल नौखेज़ अख्तर से। गुल अख्तर, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपके प्रोग्राम का ज़िक्र किया था जो अक्टूबर में मुनक़िद हुआ था, ग़ालिबन 8 अक्टूबर को मुनक़िद हुआ था, और उस प्रोग्राम में ज़ाहिर है आपको बहुत पज़ीराई हुई। और वो पहला प्रोग्राम था जो मैंने ये देखा कि मुल्तान टी हाउस में किसी तंजीम ने उसका इनकाद नहीं किया, वरना मुल्तान टी हाउस में या टी हाउस खुद प्रोग्राम करता है या फिर हम सुखनवर फोरम के ज़रिए तमाम मुल्तान आर्ट्स फोरम करवाता है, बज़्म अहबाब करवाती है, इस तरह मुख्तलिफ। स्पॉन्सर नहीं था उसका कोई, आपको जो उसका स्पॉन्सर नहीं था। तो कैसे ये मैंने देखा मुमताज़ रसूल साहब उसके मेन मरकज़ी किरदार मुमताज़ रसूल उसके खिलाड़ी थे। राना मुमताज़ रसूल साहब जी मेरे एक क्लास फेलो हैं, और शुरू से ही जब से वो क्लास फेलो मेरे, यानी आप लगा लें 30-35 साल पुरानी बात है, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका वालहानापन वो आज तक उसी तरह बरकरार है। इंतहाई खुले दिल के मालिक। आपके शाकिर हुसैन शाकिर हैं ये, यूँ समझ लीजिए शाकिर भाई, बिल्कुल सही आपने मिसाल। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुल्तान में मेरी किताब नुस्खा है मिज़ाह जो आई है उसकी वो तकरीब करना चाहते थे। मैंने उन्हें मना भी किया क्योंकि लाहौर में ये कासिम अली फाउंडेशन में इसकी तकरीब हो चुकी थी। कहने लगे नहीं, तकरीब पजीराई कर लेते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मुल्तान में करें। रज़ी भाई, मैं हमेशा रूनुमाइयों से भागता हूँ कि एक बंदा स्टेज पे बैठ जाए, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो बस बुत बना बैठा है, लोग बस उसको सुन रहे हैं। लेकिन राना साहब की ख्वाहिश थी, इनको मैंने कहा कि आपने कभी अदबी फंक्शन किए हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो लेकिन कहने लगे हम कर लेंगे। अच्छा, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं है क्या होता है, मुल्तान के लोग हैं, कुछ उस ग्रुप में से हैं, कुछ उस ग्रुप। कहने लगे बस आप इजाज़त दें। खैर मैंने कहा आप कोशिश कर लें। आप यकीन करें कि मुझे कुछ पता नहीं, बाज़ औक़ात मैं डर जाता था इतनी मोहब्बत से इनकी कि मैं इनका फ़ोन नहीं सुनता था। यार राना साहब फिर मुझे कोई सुनाएंगे कि हमने ये भी अरेंज कर दिया, ये भी, तो इतनी मोहब्बत में मैं दबा हुआ जवाब के आगे से दे पाऊँगा, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊँगा। इन्होंने अरेंज किया, ये हर बंदे से मिले, ये आपसे भी मिले, ये शाकिर भाई से भी मिले, ये नासिर महमूद शेख साहब से भी मिले, सबसे। और चूँकि ये न्यूट्रल बंदे थे, किसी की लड़ाई नहीं थी, लिहाजा सब ने इन्हें खुश आमदीद कहा। और इन्होंने हर बंदे के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ फंक्शन अरेंज किया। और मैंने पहली दफ़ा देखा कि मुझे टी हाउस के जो मैनेजर थे वो बता रहे थे कि ये हाल पहली दफ़ा इतना भरा है कि खड़े होने की जगह नहीं है, लोग खड़े हुए टी हाउस। इसकी तमाम तर क्रेडिट अगर इसका जाता है तो वो राना मुमताज़ रसूल और इनके साथ नासिर महमूद शेख साहब, वो इतने प्यार करने वाले इंसान है रज़ी भाई कि वो यहाँ तक कि जब मैं मुल्तान पहुँचा तो उन्होंने सुबह के वक्त नाश्ता घर में भिजवा दिया। वो सालगिरह पर केक देते हैं, मैं वो उनकी उनका एक स्टाइल है, अपना हाँ, स्टाइल। तो मैं बड़ा अच्छा उनका स्टाइल है, किसी से उनकी नफरत नहीं है। और राना साहब ने, आप यकीन करें, मैं देख रहा था, इन्होंने मुझे डायरी दिखाई कि लोगों के नाम आगे, फ़ोन नंबर के 3-4 दिन से मुसलसल उनको कह रहे थे भी आपको तैयार किया, आपने आना है, आपने आना है, आपने आना है। मकसद क्या था कि गैदरिंग बढ़े। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो गैदरिंग, सारे दोस्त, आप लोग भी आए, शाकिर साहब भी आए, डॉक्टर नवार अहमद आए, यासिर पीरज़ादा साहब, जो सारे लोग आए। तो लेकिन मेन क्रेडिट जो है उस शख्स को जाता है जिसका लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि लिटरेचर से ताल्लुक नहीं, लेकिन किताब से ताल्लुक है राना मुमताज़ का। वो साहिब किताब है, मैं जानता हूं। उनकी एक किताब आई जो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने शाया की, जिसका नाम था मुलाजमत नहीं कारोबार। और मैं तो शदीद हसद में मुब्तला हो गया। यानी किताब छपी और 10 दिन बाद उसका दूसरा एडिशन आ गया, अगले फिर 10 दिन बाद उसका तीसरा एडिशन आ गया। तो एक शख्स, जिस हमें तो ये था ना कि हम लिख रहे हैं इतने अरसे से फलाना, तो एक शख्स ने पहली दफ़ा एक आइडिया के साथ किताब लिखी और उसके 1 माह में 3 एडिशन आ जाना, ये भी एक मौजज़े से कम नहीं था। सो किताब से उनका रिश्ता था, अब उनका हमारे अहबाब से भी रिश्ता हो गया। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए जिन्होंने इज़हार ख्याल किया, अनवार साहब ने सदारत की, आपके पुराने दोस्त थे, शाकिर ने मेज़बानी की, आपके पुराने दोस्त सारे वहाँ मौजूद थे, नवाजिश अली नदीम, तहसीन गनी और जो बाकी दोस्त हमारे, हमीद रजा सिद्दीकी साहब सिर्फ फंक्शन का सुन के पीछे सीटों पे बैठे रहे। कितना बड़ा नाम। डॉक्टर अमीन साहब को मालूम नहीं हो सका, उन्होंने भी मुझे फ़ोन पर आज कहा कि मुझे पता होता खुद उसकी जब इसमें छपी है ना सोशल मीडिया, खुद पता चला, वरना ऐसा फंक्शन हो तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाया करता हूँ।
तो ये दोस्त की मोहब्बत है, मैं तो समझता हूँ कि मोहब्बत है, और ये अहले मुल्तान की मोहब्बत थी जो राना, मैं इसलिए राना साहब को इस बात का जी क्रेडिट देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने किसी ना, आप पहले नहीं मिले होंगे उनसे कभी, राना साहब से है मेरी पहले मुलाकात, अच्छा, एक दो मरतबा। चले और बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस दफा ज्यादा हुई है। इस दफा इसलिए कि उनको इतना उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है फन। मैं जितने दिन मुल्तान में रहा, आप यकीन करें, उन्होंने मुसलसल मुझसे रब्ता रखा, जहाँ जाना होता था खुद साथ लेके जाते थे, और मैं शर्मिंदगी के मारे मुझे लगता था ये मुझे ना ज़मीन में गाड़ने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि बोल हैं इस बंदे तो, राना साहब तो आगे निकल के वो अच्छा, मैं अभी बहुत खुशियाँ आपसे ना कुछ चीज़ें सुनना चाहता हूँ, आपके कालमों के कुछ इक़्तिबासात, कुछ चीज़ें जी। मैं सुना देंगे, वैसे ज़बानी याद है आपको तो कोई चीज़ें? ठीक है, हाँ जी, मैं फिर पूछ लेना, मैं फिर आपको ज़बानी सुनाता हूँ। हाँ, ज़बानी सुनाएं। वो आप कालम जो है ना वो मुझे हिफ्ज़ है आपने सारे। हाँ हाँ, आपने एक मेरा कॉलम है जी, दी ससुराल। दी ससुराल, आपने अक्सर देखा होगा जी, हमारे एक दोस्त हैं, लोग अक्सर चीज़ों के साथ दी लगा देते हैं बिला वजह। हमारे एक दोस्त हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ के शुरू में दी लगाते हैं। मसलन उन्हें फिल्म पसंद जो आ जाए उसके शुरू में उन्होंने दी लगा के नाम क्या बना देते हैं, दी टाइटैनिक, दी गुजर दा खड़ाक, दी नामालूम अफराद, दी जवानी फिर नहीं आनी, दी मौला जट, दी लगाई जानी। इसी तरह उन्हें जो खाने पसंद है उसके शुरू में भी वो दी लगा देते हैं। अगर उन्हें भिंडियाँ पसंद है तो दी भिंडियाँ, दी दाल माश, दी आलू कीमा, दी करेले गोश्त। जब उनकी शादी हुई तो आपको पता है शादी के बाद तो फिर ससुराल वालों की तरफ से शुरू में तो बड़ा प्यार मिलता है ना, तो उनको भी जब शादी हुई तो बड़ा प्यार मिला, रोज़ खाने हो रहे हैं ससुराल की तरफ से, कभी सूट आ रहा है, तो उन्होंने ससुराल को भी दी लगाना शुरू कर दिया। यार अकड़ी दी ससुराल वालों आई है, ए सूट मैंने दी ससुराल ने दिता है, मैंने जनाब आज खाना दी ससुराल ने दिता है। उनकी शादी को हो गया जी अब 18 साल। 18 साल। सालिक साहब ससुराल के साथ दी वो अब भी लगाते हैं, लेकिन अब बाद में लगाते हैं ससुराल दी। हाँ, ठीक है ना। सो दी सिर्फ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। क्या बात है। इसी तरह एक कॉलम था मेरा जी, वो इसी में अपने ड्राइवर न्याज की मैं बात कर रहा हूँ, न्याज साहब पे कॉलम लिखा मैंने, ये कैरेक्टर ही ऐसा शानदार था, इस पे कॉलम कैसे ना लिखा जाता। न्याज साहब ने एक दफ़ा मुझे कहा जी कि उनके फ्रॉड का स्टाइल ये था कि वो मुझे बच्ची के हवाले से कोई झूठ मूठ बात किया करते थे, तो वो ताकि मेरी सिंपथीज गेन कर सके, जो छुट्टी मिल जाए। या उन्होंने कहा जी कि आरिफ वाला में कहने लगे वो ना बच्ची को सर खून चाहिए 2 बोतलें। अच्छा, उसे पता था मैं क्या करूंगा, पैसे ही दूंगा ना, खून की बोतलें तो। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं किसी को भेजता हूँ, तुम्हें नहीं पैसे देने हैं, तुम उसका कोई नशा कर लोगे। नहीं सर आप किसी को बेशक भेज दें, 2 खून की बोतलें चाहिए। शाम तक मैं परेशान रहा, फिर मैंने पूछा न्याज कितनी एज कितनी है बच्ची की? कहने लगा जी 1.5 महीना, 1.5 माह उसकी एज है। अच्छा, मैं चीख उठा, मैं कहा 1.5 महीने की बच्ची तो इन्ना खून ही नहीं होता, तू कहना 2 बोतल। अब न्याज ने ये ज़हन में रखिएगा सारी ज़िंदगी उसे नहीं पता खून की बोतल कैसी होती है, क्या ना उसने कभी दिया ना ली, उसको लगा कभी। और मैं क्या 2 महीने की बच्ची ਨੂੰ ਤੇ खून लग ही नहीं सकता, ਉਹਦਾ ਤੇ खून ही नहीं ना ਹੁੰਦਾ कि 2 बोतल। कहता नहीं सर वो घबरा गया ना, कहता सर वो ½ लीटर वाली 2 लगनियां सन। ठीक है ना। इसी तरह हमारा एक कॉलम है जी, वो आपने सुना भी होगा, वीडियो क्लिप भी बड़ा चला, ये मसाइल तसव्वुफ। तो लोग अमूमन अखबारों में, टीवी पे अपने मजहबी मसाइल क्या पूछते हैं, लोगों के ज़हन में मसाइल क्या फंसे हुए हैं। मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई और वो अजीबोगरीब लिस्ट है, यानी आप कभी पढ़ें किसी दिन के लोग क्या क्या मसाइल पूछ रहे होगा, आपकी हंसी निकल जाएगी कि इनके ज़हनों में मसाइल क्या फंसे हुए हैं। मैं एक ऐसे दफ्तर मौलाना, मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूँ जहाँ ख़वातीन भी काम करती हैं। वहाँ अक्सर किसी कुर्सी पर या सोफे पर किसी खातून का टूटा हुआ बाल नज़र आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ऐसे सोफे या कुर्सी पे हम बैठ जाएं तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? फिर कोई ऐसा सवाल आपको पढ़ने को मिलेगा कि जी मैं मौलाना साहब पूछना चाहता हूँ कि मैं अक्सर गाड़ी चला, वैसे तो सारे काम मैं दाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मजबूरन उल्टे हाथ से गियर लगाना पड़ता है। अच्छा। क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? क्या बात है। क्या मनी प्लांट के पौधे को छूने से गुस्ल तो नहीं वाजिब हो जाता? वाह। क्या शलवार की जेब में पैसे रखने से वो हराम तो नहीं हो जाते? क्या सब्जियां मिक्स करके पकाने से मिलावट का गुनाह तो नहीं हो जाता?
अच्छा, इसी तरह हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको ये जोम है कि उन्होंने ये पिछले दिनों कॉलम में ही था कि वो बस सारी दुनिया जो है ना वो खुशामद से आगे आई है, हम बस पीछे रह गए क्योंकि हम खुशामद नहीं कर नहीं सके। हालांकि आला तरीन वो खुशामद कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ मौका नहीं मिला। फलां बंदा मुझे देखे ना, मैं सर एक साहब से मैंने पूछा कि भाई आप वो न्यूज़ कास्टर बनने के लिए आए, वो कैमरे की तरफ नहीं देखते थे, वो आंखें नीची करके खबर पढ़ते थे। सारी बात है, रिजेक्ट हो गए। कहने लगे नहीं, मसला ये नहीं था कि मैं आंखें नीची करके पढ़ा, मसला ये था कि मैंने खुशामद नहीं की थी। अच्छा, आप क्यों ना काम हो गए भाई? बस जी मुझे वो कहते थे कि आपने, खातून कहने लगी, मुझे कहते थे टीवी पे आप नकाब करके खबरें नहीं पढ़ सकती। तो नकाब मसला नहीं था, असल में मैंने खुशामद नहीं ना की थी, इसलिए मैं तो लोगों को ये अपने मुतालिक बड़ा जोम है जी कि मैं चीता हूँ या मेरे तो किसी ने जादू कराया है। हर शख्स अपने आप को हरफ आखिर समझता है, हरफ आखिर समझता है। तो ये कुछ इक़्तिबासात थे, मैंने कहा चलें आपके सामने पेश करें। अब हम प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं। मजीद साहब, वहाँ विहाड़ी में आप जिन लोगों ने आपकी तरबियत में बुनियादी किरदार अदा किया, आपने शायरी का सफ़र शुरू किया, विहाड़ी में आपने वकालत की, कौन लोग हैं जिन्हें आप समझते हैं कि वो आपके रोल मॉडल रहे और वो ना होते तो आज आप यहाँ तक ना होते? दरअसल मैंने कोई शायरी के लिए कोई उस्ताद नहीं अपनाया। ठीक। ये एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था, खुर्शीद बेग मेलसी साहब को, मैं अभी इसी शशोपंज में था, तो मेलसी में मैंने एक मुशायरा पढ़ा, मैं नया आया था, दूसरी गज़ल लिखी थी। तो वो डॉक्टर अकरम अतीक साहब जो हैं, जी जी, वो उन्होंने कहा भाई अगर आपने वापस चलना तो मेरे पास गाड़ी है, तो आप हमारे साथ चलें, जगह भी है। मेरा प्रोग्राम उस दिन एक वकील के पास ठहरने गया था, भाई अगर लेट हो गया तो खैर मैं उनके साथ गया, मेरा उनसे तल्लुक़ बन गया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपका जो है ना, आप अपने जहन के रिदम के हिसाब से लिखते हैं, तो आप उस्तादी शागिर्दी के चक्कर में ना पड़े। आप जो सुनाए ना, आप ये पहले हमारे अदबप्रीत में सुना लिया करें। ठीक। कोई होगा तो हम मतलब ये कर देंगे, इस तरह समझे कि मतलब अगर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको? ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब 78 में रोम में था ना, तो मुझे वहाँ ये माह 9 एक सेक्रेटरी भेज दिया करता था एम्बेसी का। ठीक। तो मुझे वहाँ से ये माह 9 पढ़ने की आदत पड़ी। मैंने यहाँ माह 9 बड़ा बल्कि मेरा ख्याल है मेरे पास जो माह 9 का स्टॉक है शायद उनके दफ्तर में भी ना हो। तो वो मैं माह 9 जो है वो लेके पढ़ता था, उसमें हर किस्म की तनकीद भी होती थी। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा रिसाला। हाँ जी, तो मैं वो सारा मेरा ना एक रिदम बना हुआ था, उस वजह से कि मैंने वो 7वीं से मुशायरे सुनने शुरू किए हुए थे। जो है मैं किसी मुशायरे में जाता था तो अगर कोई शायर काफिया छोड़ जाता था तो मेरे ज़हन में आता था इसमें ये, या कोई गड़बड़ कर जाता था वो, तो मेरे ज़हन में आता था कि ये इसको अगर ऐसे कर लेता तो शायद ये बेहतर शेर बन जाए। ये मेरे ज़हन में शायरी शुरू करने से पहले। ये तो फिर इत्तेफाक से एक दिन वो रियाज हाँ से आया, उसने मुझे कहा कि जनाब जो है मुशायरा आ रहा, आप आएंगे तो कुछ चंदा भी दें। तो मैंने उसका कहा, ये मेरे मुंह से शेर निकल गया। उसने कहा किसका है? मैंने कहा पहले ये बता अच्छा है या बुरा है? उसने कहा शेर तो ठीक है, वजन में है। उसको पता चल गया, उसने मेरा मुशायरा में नाम लिख दिया। तो मैंने इब्तदान शायरी पंजाबी में शुरू की थी, और वो कोई नज़म ऐसी थी कि वो 93 का दौर था। वो पंजाबी की वो नज़म याद है आपको? याद तो नहीं, उसको कुछ शेर है कि वो सानू कहंदा कर्ज उतार ते मुल्क सवार, अपनी मड्डी चोरी बाहर पजाई जांदा। वाह। जिस दिन जद दा सैटेलाइट टीवी नाज़िल होया है, घर घर दे विच इश्क स्यापे पाई जांदा। वाह। मां ने मुंडा कॉलेज पढ़न नूं घल्लिया सी, कुड़ियां दे स्कूल दे चक्कर लाई जांदा। वाह। इदां दे उहदे च मौजूद सन। वो किते हिट हो गई तो मैं रात नूं आके सोचा मैं ये काम भी कर सकना। वो फिर मैं पंजाबी शायरी करदा सा, फिर वो उर्दू वाल आ गया। ते सराइकी जिहड़ी है ये पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है। मैं मतलब पाकिस्तान जिसले आया मेरी उम्र 15 दिन सी सिर्फ। मैं इंडिया च ना एक रायकोट जगह है लुधियाने च, उत्थे पैदा होया सी। मेरी वजह नाल वालदैन रुक गए, फिर मैं लैके आए 15 दिनों बाद। सराइकी का इस तरह होया कि मैं एक दफ़ा ना डेरा गाजी खां गया सी, ते शाकिर शुजाबादी साहब ने मुशायरा रखा सी आर्ट काउंसिल ने।
ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਬਰਲਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅਨਵਰ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾ ਟਿਵਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। क्या शार्टेज का इस्तेमाल है? अच्छा ਤੁਸੀਂ पानी ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 13-14 ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਰਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀ ਨਸੀਮ ਵਾਲਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ, ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ 3000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੜਾਤਾ। 22, 23 ਜਾਂ 24 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2500 ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਰਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਪਜ਼ਾਈ ਰਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿ ਇਸ ਵਸੇਬ ਦਾ ਚ ਪਲਿਆ, ਕੋਟਲੇ ਤੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਵਿਚੜੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਮ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅगर कोई होवे तो उन्होंने डिस्कस कर लेगा बस। तो आपको भी मुल्तान में भी लाहौर में भी बहुत से लोग हैं जो आप समझते हैं कि अगर वो ना होते तो आप आज जो कुछ हैं वो ना होते। उनमें एक नाम तो हमें बहुत बड़ा नाम तो जाहिर है अता साहब का है। अताउल कासमी साहब ने तो खैर बहुत कुछ किया। मेरे यासिर पीरज़ादा उनके साहबजादे हैं, वो मुझे इश्क है उनसे। मैंने किताब भी उनके नाम की। इंतहाई मुझे उनसे मोहब्बत है। इंतहाई प्यार करने वाले, पढ़ने निकले वाले और इल्म रखने वाले, इल्म की जुस्तजू रखने वाले हैं। इसी तरह अजमल शाहदीन साहब हैं लाहौर में, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत है हमें उनसे। चंद दोस्त होते हैं, जाहिर बात है, जिनके साथ इंसान बहुत दिल की बात शेयर कर सकता है। तो लाहौर में भी ये कुछ चंद दोस्त हैं और बाकी अहबाब तो खैर हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन आगे बढ़ने का जो मौका और जो ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका जो सीखा मैंने अताउल कासमी से। मैंने पंच लाइन बनानी अताउल कासमी से लिखी, मैंने लाइन जुमले की थ्रो अताउल कासमी से सीखी, मैंने पॉज, स्ट्रेस और पंच लाइन, ये सारा कुछ अताउल कासमी को पढ़ के और उनको सुन के सीखा। अदायगी, उनका अदायगी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि हमारा जो ये काम है ना मिज़ाह वाला, ये है पब्लिक से रिलेटेड। ये अब पढ़ने से लिख कर सुनाने तक आ चुका है। सो इसको लोगों तक कन्वे करना और उस जुमले तक लाना, मैं समझता हूँ ये पूरी एक साइंस है कि आपको ये पता होना चाहिए मिज़ाह की तकरीब कैसे होती है, उसको कितने बजे होना चाहिए जब लोग रिलैक्स होते हैं, आपकी ऑडियो कितनी जानी चाहिए, लोगों तक आपकी बात कन्वे होने से पहले कितना मार्जिन होना चाहिए कि वो अपनी हंसी को रीबिल्ड कर सकें। ये सारी साइंस मिलकर जब आप उन तक पहुंचाते हैं तो आपको रिस्पांस भी मिलता है, लोग हंसते हैं। आखिर में कोई पैगाम एक सत्र में? मैं पैगाम तो खैर मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं खुद को एक जुमला कोई नाजरीन के लिए कोई एक मैं जुमला। ये कहूँगा कि हंसना चाहिए आपको ज़िंदगी में। वो किसी का कॉल है बड़ा शानदार कि ज़िंदगी में जो अगर कोई मसला, किसी मसले का हल है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अगर किसी मसले का हल नहीं तो उसके लिए भी परेशान हो, वो आप क्या कर सकते हैं अगर हल नहीं। तो अपनी परेशानी को अपनी मुस्कुराहट और इस कहकों में ये यकीन कीजिए, जितना आपका ब्लड प्रेशर का हल, आपकी टेंशन का हल, आपकी डिप्रेशन का हल, आपकी एंजाइटी का हल कह के लगाते जाएं। आपको पता है आप आजकल तो लाफ्टर थेरेपीज भी निकल आई हैं, बिल्कुल ऐसे। तो कह के लगाएं, बिला वजह लगाएं, कोई बात नहीं, बिला वजह भी लगाएं, तो इससे आपका खून भी बढ़ेगा और आप जिंदगी में परेशानियों से भी दूर होंगे।
मैं इसमें ये इजाफा करना चाहूँगा, ये अभी जो थेरापी की बात की है ना, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ तो वहाँ एक आदमी योगा की मशकें करवाता है। तो उसमें से कुछ मशकों के बाद वो एक आदमी कहता है कि हम ये इस्लामी मुस्लिम बनेंगे, सही पाकिस्तानी बनेंगे, खुश रहेंगे, फिर वो सारे कहका लगाते हैं। तो मैं हालांकि दीवार के इधर पार होता हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा कहका लगा के देखा, वो वाकई सुबह के टाइम पे अगर आप 2 कहके लगा लेते हैं तो आप सारा दिन खुश रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत या शख्सियात के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।